यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बड़ोग सुरंग का इतिहास काफी दिलचस्प है। बता दें कि 20वीं सदी में बनाई गई इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग के नाम पर रखा गया। इसके बनने के पीछे कर्नल बड़ोग की दुख भरी कहानी है। इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग को दी गई थी। सुरंग को बनाने वाले कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर भी दिए। उनका अंदाजा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल बड़ोग की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। उन पर सरकार ने पैसों की बर्बादी करने पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बड़ोग इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकले और सुरंग के नजदीक ही खुद को गोली मार ली। जानकारी के मुताबिक बाबा ने सुरंग को पूरा करने में मदद की और कर्नल बड़ोग की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर एचएस हर्लिंगटन ने फिर से काम शुरू किया और 1903 में सुरंग पूरी तरह से तैयार हो गई। ये इस स्टेशन का इतिहास तो 1903 से भी पहले जुड़ा है, क्योंकि 1903 में रेल लाइन ये जो थी वो शुरू हुई थी। पहले ये सिर्फ मिलिट्री के लिए थी, ये कालका शिमला रेल लाइन 1904 या 5 में आकर फिर ये सिविल के लिए भी खुल गई थी। तो ये जगह बड़ी रमणीक जगह है और अब नीचे जो 4 लेन बनी है उसके बाद से यहाँ आने वाले पर्यटक जो हैं वो ज़्यादा आ भी रहे हैं। और रेलवे को और सरकार को ये भी चाहिए कि इसको नज़दीक तक अगर कोई मोटर से या कार रोड बन सके, ताकि ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और अपना पूरा दिन व्यतीत भी करें और यहाँ का नेचर का आनंद भी उठाएं और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। किसी ज़माने में जिस रेस्ट हाउस में हम खड़े हुए हैं, यहाँ आकर वाइसराय आकर यहाँ ठहरते थे और अपना विश्राम करने के बाद यहाँ से आगे वो चलते थे। पुराने ज़माने की याद में ही आपने देखा होगा ये जो रेल कार है जिसको लॉन्ज कार कहा है, पुरानी ये रेल कार तब से ही चलती थी और ये इसमें वीआईपी मूवमेंट होता था। अब भी इसमें ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट ही होता है। तो ऐसी अगर कोई और व्यवस्था भी की जाए, और जैसे कि रेलवे की अब योजना है कि कालका शिमला के जो टाइमिंग है वो कम करने की योजना है, अगर वो कम करने की योजना कामयाब हो जाती है तो लोग इसमें बैठना भी पसंद करेंगे और प्राकृतिक सौंदर्य को भी एंजॉय करेंगे। और उसके साथ साथ ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती है तो टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ और भी आ सकते हैं। वहीं इसको लेकर ऐसी कहानी भी प्रचलित है कि एचएस हर्लिंगटन भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। शिमला गैजेट के मुताबिक बाबा भलकू ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगें खोदने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद की। कहा जाता है कि इंजीनियर की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी थी। वहीं लोगों ने बाद में यहाँ मंदिर और पूजा अर्चना करवाई, मगर इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ इंजीनियर के चिल्लाने की आवाज सुन चुके हैं। खैर, इस सुरंग की खासियत है कि ये 1143.61 मीटर लंबी सुरंग है। वहीं ये सुरंग हॉन्टेड प्लेसेस में भी शुमार है। ये दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है जिसे पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। वहीं हर साल कई लोग इसे देखने के लिए भी पहुंचते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।